देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। सुखबीर बादल को श्री पटना साहिब से धार्मिक दंड। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष घोषित हुए तंगहिया। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल, जो कभी पंजाब के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और लंबे समय तक सिख राजनीति का एक प्रभावशाली चेहरा माने जाते हैं, अब एक धार्मिक विवाद का सामना कर रहे हैं। श्री पटना साहिब तख्त, जो सिखों के 5 तख्तों में से एक है और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, ने उन्हें धार्मिक सजा सुनाई और तंगहिया घोषित किया है, जिसका सीधा अर्थ है उन्हें सिख मर्यादा का अपराधी माना गया है। तंगहिया शब्द गुरमत मर्यादा में उन व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता है जो धार्मिक आदेशों का उल्लंघन करते हैं, पंथ के नियमों के खिलाफ आचरण करते हैं या तख्त साहिब के समक्ष पेश होकर स्पष्टीकरण देने से इनकार करते हैं। इस स्थिति में व्यक्ति को किसी भी तख्त साहिब पर हाजिरी देने की अनुमति नहीं होती, कोई धार्मिक समारोह में शामिल नहीं किया जाता, उसकी ओर से की गई कोई भी अरदास पाठ सेवा मान्य नहीं होती। यह केवल सामाजिक बहिष्कार नहीं बल्कि आध्यात्मिक दंड भी होता है, जो किसी सिख के लिए अत्यंत गंभीर माना जाता है। श्री पटना साहिब का फैसला क्यों आया? श्री पटना साहिब तख्त ने सुखबीर सिंह बादल को स्पष्टीकरण देने के लिए 2 बार बुलाया। संभवतः किसी विवादास्पद बयान, आचरण या निर्णय को लेकर जो धार्मिक मर्यादा के खिलाफ माना गया। दोनों बार वह उपस्थित नहीं हुए और न ही कोई प्रतिनिधि भेजा गया या तख्त के प्रति अवज्ञा मानी गई। सिख परंपरा के अनुसार ऐसे मामलों में अंतिम निर्णय पंच प्यारे 5 सम्मानित सिख लेते हैं, जिन्होंने सुखबीर को तंगहिया घोषित किया। सजा पूरी करने की धार्मिक प्रक्रिया बेहद अनुशासित और सेवा आधारित होती है। सेवा भाव, गुरुद्वारे में बर्तन मांजना, फर्श धोना, संगत के जूते साफ करना, लंगर सेवा, प्रार्थना और आत्मशुद्धि। रोजाना सुबह और शाम अरदास करनी होती है गुरु साहिब के सामने। 5 ककार, केश, कड़ा, कंघा, कछेरा और कृपाण धारण करना अनिवार्य होता है। तन, मन और वाणी की शुद्धता बनाए रखना आवश्यक होता है। जब तय सेवा पूरी हो जाती है तब व्यक्ति पंथ के समक्ष समायाचना करता है और अरदास के साथ उसे पुनः संगत में शामिल किया जाता है। यह फैसला क्यों बना है ऐतिहासिक, धार्मिक बनाम राजनीतिक सत्ता। यह निर्णय दर्शाता है कि सिख धर्म में तख्त साहिबों की सर्वोच्चता आज भी बरकरार है। कोई भी व्यक्ति, चाहे कितना भी बड़ा राजनीतिक नेता क्यों ना हो, धार्मिक मर्यादाओं से ऊपर नहीं है। शिरोमणि अकाली दल पर असर। सुखबीर बादल की पार्टी अकाली दल खुद को सिखों की प्रतिनिधि पार्टी बताती है। ऐसे में उनके प्रमुख पर धार्मिक सजा लगना पार्टी की छवि के लिए बड़ा झटका हो सकता है। भविष्य की राजनीति में प्रभाव। क्या सुखबीर बादल इस सजा को स्वीकार कर सेवा करेंगे या फिर तख्त साहिब के फैसले को चुनौती देंगे या इसे कोई राजनीतिक साजिश कहकर खारिज करेंगे? इन सभी का सीधा असर 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव और अकाली दल की साख पर पड़ सकता है। सुखबीर बादल को तंगहिया घोषित किया जाना सिख धार्मिक व्यवस्था की शक्ति और अनुशासन को दर्शाता है। यह घटना न सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि पंजाब की राजनीति में एक नया अध्याय भी जोड़ती है। देखते रहिए स्वदेश स्पीक टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।